subscribe and share. भाई दूज। भाई दूज का त्योहार भाई बहन के स्नेह को सुदृढ़ करता है। यह त्योहार दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भाई बहन के स्नेह प्रतीक 2 त्योहार मनाए जाते हैं। एक रक्षाबंधन, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। और दूसरा त्योहार भाई दूज का होता है। इसमें बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। भैया दूज को भातृ द्वितीया भी कहते हैं। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई तथा बहन के पावन संबंध व प्रेम भाव की स्थापना करना है। हर एक स्थान की अपनी कुछ प्रथाएं हैं और कुछ कथाएं हैं। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी कई स्थानों पर करती हैं। इस दिन बहनें भाइयों के स्वस्थ तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं। इस दिन बहनें भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान भी कराती हैं। यदि गंगा यमुना में नहीं नहाया जा सके तो भाई को बहन के घर नहाना चाहिए। यदि बहन अपने हाथ से भाई को जिमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन चाहिए कि बहनें भाइयों को चावल खिलाएं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। बहन चचेरी हो अथवा ममेरी, कोई भी बहन हो सकती है। यदि कोई बहन न हो तो गाय, नदी आदि स्त्रीत्व पदार्थ का ध्यान करके अथवा उसके समीप बैठकर भोजन कर लेना भी शुभ माना जाता है। कई स्थानों पर इस दिन गोधन कूटने की प्रथा भी है। गोबर की मानव मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मूसलों से तोड़ती हैं। कई स्थानों पर स्त्रियां घर घर जाकर चना, गूम तथा भटकैया चराव कर जिह्वा को भटकैया के कांटे से दागती भी हैं। दोपहर पर्यंत यह सब करके बहन भाई पूजा विधान से इस पर्व को प्रसन्नता से मनाते हैं। इस दिन यमराज तथा यमुना जी के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह नहा धोकर अपने भाई को घर पर भोजन के लिए बुलाएं। अगर वो साथ में रहता है तो कोई बात नहीं है, फिर भी उसे एक बार खाने पर बुलाएं। इसके बाद भाई को एक पाट पर बिठाकर बहन अपने भाई को घी और चावल का टीका लगाती है। फिर भाई की हथेली पर सिंदूर, पान, सुपारी और सूखा नारियल यानी गोला भी रखती है। भाई के हाथ पर कलावा बांधा जाता है और उनका मुंह मीठा किया जाता है। इसके साथ ही उसकी लंबी आयु, स्वस्थ जीवन, सफलता आदि की कामना की जाती है। और इसके बाद भाई की आरती की जाती है और उसके बाद उसे भोजन करवाया जाता है। आइए अब सुनते हैं भैया दूज की पौराणिक कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था।
उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करिए। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ला का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूं, मुझे कोई भी अपने घर बुलाना नहीं चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा कभी भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज भारत में मनाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो कि भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। भाई दूज एक हिंदू त्योहार है जो भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म के अनुयायी द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व भाई और बहन के पावन रिश्ते के महत्व को दर्शाता है। इस दिन के अनुष्ठान और उत्सव रक्षाबंधन जैसे लोकप्रिय उत्सव के समान हैं। इस विशेष अवसर पर भाई अपनी बहनों को कई उपहार देते हैं और बदले में बहनें अपने भाइयों को मिठाई देती हैं और आशीर्वाद देती हैं। आइए अब सुनते हैं इसी से जुड़ी एक और कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उस बुढ़िया के 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। मां ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए।
पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप कर लो और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? तो सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूं और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? तो भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करवा लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे उसने किया था। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से भी कोई रसोई लीपता है? अब तू गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हैं? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। तो भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए और उसे वह डिब्बा दे दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो मां से कहा कि खाना दे दो। मां ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखे हैं, आपने उनके लिए जो खाना रखा है वही दे दो। तो मां ने कहा, वो तो मैंने मामा को दे दिए, लेकिन और भी लड्डू पड़े हैं। उसके लिए जो बाजरा पीसा था, लड्डू बनाने के लिए जो बाजरा पीसा था वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात आकर मां को बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावरा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं है। बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया, पूछा, भैया कहीं तुमने मेरे वो लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने।
ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। तो बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही तो फिर चल, मेरे साथ ही चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहां पर पानी कहां से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, शायद तुझे वहां पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड्ढे रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? तो उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब वह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा और बुढ़िया ने उसे वह उपाय बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देते हुए चली आई। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन मां के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई की सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगी तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को तो चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान। आखिर में सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावरी कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया,
अब तू ही अपने पति को और साथ ही मेरे सारे जेठों को, मरे हुए जेठों को बचा सकती है। और उसने सारी तरकीब उसके कान में कह दी। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। तो नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ को छोड़, फिर क्या होगा? अगर लड़ाई हो गई तो क्या होगा, इसलिए एक और जेठ को छोड़। दूसरे के बाद उसने तीसरे के लिए ये बोला, वे एक विदेश चला गया तो फिर क्या होगा, इसीलिए तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह करके एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 के 6 जेठ जीवित करा लिए। दूसरी तरफ रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो उसका 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहां है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चले, बाकी भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की।